नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। आपके साथ मैं हूं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। बिहार में बाढ़ से बिगड़े हालात, सीएम ने किया हवाई सर्वेक्षण। चुनाव आयोग का निर्देश, हटाए गए वोटर की डिटेल जारी करें। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद गरजे तेजस्वी यादव। तेजस्वी का दावा, सांसद और एमएलसी के दो वोटर कार्ड, 2 एपिक नंबर पर एमएलसी और एमपी ने दी सफाई। आयोग ने भेजा नोटिस। बिहार में राहुल गांधी करेंगे 1300 किलोमीटर लंबी वोटर अधिकार यात्रा। जेडीयू में सियासी बवाल। गोपाल मंडल ने सांसद पर लगाए गंभीर आरोप। 2025 में महागठबंधन की हार तय, गरजे नित्यानंद राय। अरवल के कुर्था में विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई, अमीन रंगे हाथों गिरफ्तार। बिहार के 21 जिलों में होगी भारी बारिश, आईएमडी का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। बिहार के कई इलाकों में इन दिनों बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। बता दें कि इसी बीच आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों के निरीक्षण किए। इस दौरान उन्होंने बाढ़ से बिगड़े हालात को देखा ही, साथ ही अधिकारियों से पूरी जानकारी भी ली। बता दें कि लगातार हो रही भारी बारिश के कारण गंगा, कोसी, बागमती समेत कई बड़ी नदियां उफनाई हुई हैं। तो वहीं बता दें कि कई इलाकों में लगातार नदियां का जलस्तर बढ़ने के कारण बाढ़ की स्थिति आ गई है। तो वहीं ऐसे में आज सीएम नीतीश बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करने के लिए निकले। तो वहीं इसके साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों के बीच राहत और बचाव कार्य पूरी मुस्तैदी से करने गए। तो वहीं अनुग्रहित राहत राशि का भी वितरण जल्द से जल्द कराने को भी कहा। तो वहीं इस दौरान हुई फसल क्षति को लेकर किसानों के बीच राशि का भी भुगतान सुनिश्चित करने और बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत भी करने का निर्देश दिया, ताकि लोगों को आने जाने में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि मंगलवार तक बिहार में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के काटे गए 65 लाख लोगों के नाम की सूची जिला स्तर पर जारी करें और साथ ही सबके नाम के आगे डिलीट करने का भी कारण बताया। और इसी सूची को प्रखंड और पंचायत स्तर के कार्यालय पर भी लगाने को कहा गया है। और साथ ही बता दें कि अखबार से लेकर टीवी तक इसका प्रचार करने का भी आदेश दिया गया है। अदालत ने आयोग को कहा है कि लिस्ट ऐसी होनी चाहिए जिसमें मतदाता अपना नाम खोज सके। और बताते चले कि बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद आयोग ने 1 सितंबर को वोटर लिस्ट का मसौदा जारी किया था, जिसमें 65 लाख लोगों के नाम भी काटे गए हैं। एसआईआर पर जारी घमासान के बीच अब सुप्रीम कोर्ट से राहत वाली खबर आई है। बता दें कि आधार कार्ड भी अब मान्य होगा और कई और राहत वाले निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। और इसी बीच अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे लोकतंत्र की भी जीत बताई है। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर हमारी जो मांगे रही हैं, आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारी उन मांगों पर मुहर लगाने का भी काम किया और हम शुरुआत से ही एसआईआर का विरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि उसकी प्रक्रिया और जिस जानकारी को चुनाव आयोग छिपाने का काम कर रहा था, उसे लेकर हमारा विरोध भी था। और आदेश दिया गया था कि आधार कार्ड को मान्य किया जाएगा। और दूसरा, जिन 65 लाख मतदाताओं का नाम काटा गया, उनके नाम की सूची को कारण बताते हुए बूथ स्तर पर भी लगाया जाएगा। और तीसरा, विज्ञापन जारी करके लोगों को इस बारे में बताया भी जाएगा। निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर को लेकर पूरा विपक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रहा है। तो वहीं तेजस्वी यादव के 2 ईएफएल नंबर की बात सबसे पहले सामने आई थी और इसके बाद बिहार के कई नेताओं के एपिक नंबर को लेकर तेजस्वी यादव सवाल उठा चुके हैं। तो वहीं ताज़ा मामला वैशाली की सांसद वीना देवी और उनके पति जेडीयू के विधान पार्षद दिनेश सिंह का है। तेजस्वी यादव ने एलजेपीआर की वैशाली की सांसद वीना देवी और उनके पति दिनेश सिंह को 2 एपिक नंबर जारी करते हुए सवाल पूछा है कि आखिर यह क्या है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने निर्वाचन आयोग पर यह भी बड़ा आरोप लगाया है कि उन्होंने देर रात सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट करते हुए यह भी कहा है कि एनडीए सांसद वीना देवी, जो वैशाली से एनडीए की सांसद है, उनका 2 अलग अलग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में वोटर लिस्ट में नाम है। और साथ ही में तेजस्वी यादव ने दोनों एपिक नंबर को समझा किया। तो वहीं बता दें कि उन्होंने ये भी लिखा है कि इनके 2 अलग अलग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 2 अलग वोट हैं और वीना सिंह का वैशाली के साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र और मुजफ्फरपुर जिले के मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में भी नाम है। बिहार में विधानसभा चुनाव के बीच एसआईआर को लेकर भारी बवाल हो रहा है। बता दें कि कई नेताओं के डबल ईपीएल
नंबर होने की शिकायत मिल रही है और जेडीयू एमएलसी और चिराग पासवान की पार्टी से वैशाली सांसद वीना देवी को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है और दोनों नेताओं की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। दरअसल वैशाली लोकसभा सांसद वीना देवी और बिहार विधान परिषद सदस्य दिनेश सिंह के दो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में नाम दर्ज होने और दो मतदाता पहचान पत्र रखने का मामला तूल पकड़ गया है। बता दें कि इस मामले पर सफाई देते हुए वीना देवी ने ये भी कहा है कि बीएलओ की गलती से उनका नाम 2 जगहों पर आ गया है और वहीं शादी के बाद उनका नाम शहरी बूथ पर था, लेकिन जिला परिषद चुनाव लड़ते समय उन्होंने गांव में नाम दर्ज कराया और वहीं से मतदान करती रहीं। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आयोग की जांच में सामने आया है कि वीना देवी और दिनेश सिंह के नाम साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र के बड़ा दाऊद गांव और साथ ही मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र दोनों जगहों की वोटर लिस्ट में दर्ज है। बिहार में 17 अगस्त से एक महत्वपूर्ण वोटर अधिकारी यात्रा का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि जो पूरे 16 दिनों तक चलेगी और लगभग 1300 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और इस यात्रा का उद्देश्य बिहार के प्रत्येक नागरिक तक लोकतंत्र और उनके संवैधानिक मताधिकार की अहमियत पहुंचाना है। तो वहीं बता दें कि पहल मतदाताओं को जागरूक करने और उनके अधिकारियों के प्रति सजग करने और चुनाव प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है। तो वहीं यात्रा के दौरान लोगों से सहयोग और समर्थन की अपील की जाएगी ताकि हर वोटर अपने हक के लिए खड़ा हो सके और इस वोटर अधिकारी यात्रा को लोकतंत्र की रक्षा और मताधिकार की मजबूती का प्रतीक माना जा रहा है और इसमें शामिल होकर हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी निभा सकता है और बिहार की राजनीति को भी मजबूत व पारदर्शी बनाने में भी योगदान दे सकता है। भागलपुर में जनता दल यूनाइटेड के 2 वरिष्ठ नेताओं के बीच विवाद गहराता जा रहा है। बता दें कि जेडीयू सांसद अजय मंडल और साथ ही गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल के बीच चल रही तनातनी अब खुले संघर्ष का रूप ले चुकी है। बता दें कि विवाद की शुरुआत तब हुई जब विधायक गोपाल मंडल ने सांसद अजय मंडल और पार्टी के प्रदेश महासचिव पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और इसके बाद सांसद अजय मंडल ने घोंघा थाना में विधायक गोपाल मंडल के खिलाफ मामला दर्ज कराया, लेकिन यह विवाद थमने का नाम नहीं लिया। बता दें कि और ज्यादा ये भड़क गया और हाल ही में गोपाल मंडल ने प्रेस वार्ता कर सांसद अजय मंडल पर गंभीर आरोप और आपत्तिजनक आरोप लगाए हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि सांसद पर पुराने अपराधों से जुड़े होने और कई हत्याएं करने का भी आरोप लगाया गया और इस बयानबाजी ने जेडीयू के अंदर राजनीतिक हलचल तेज कर दी है और साथ ही पार्टी से भी गुटबाजी के संकेत स्पष्ट हो रहे हैं। नित्यानंद राय ने यह कहा है कि देश का विभाजन जवाहरलाल नेहरू की जिद और मोहम्मद अली जिन्ना की हट की वजह से हुआ था, जबकि महात्मा गांधी इसका विरोध कर रहे थे और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए नित्यानंद राय ने यह भी कहा है कि कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने तेजस्वी को महागठबंधन का चेहरा मानने से इनकार कर दिया और इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस भी तेजस्वी को नकार चुकी है, जैसे बिहार की जनता पहले ही कांग्रेस और राजद को नकार चुकी है। बता दें कि 2025 के चुनाव में महागठबंधन का सूपड़ा साफ होने तय है और साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव सत्ता लोभी, परिवारवाद और साथ ही भ्रष्टाचार में लिप्त है और कांग्रेस के बार बार अपमान और तिरस्कार के बावजूद तेजस्वी उसकी गोद में बैठकर कांग्रेस का भजन गा रहे हैं और साथ ही अपना मान सम्मान खो चुके हैं। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए भारी बहुमत से सरकार बनाएगा। अरवल जिले के कुर्था प्रखंड में एक से बड़ी एक कार्रवाई सामने आई है। बता दें कि जहां विजिलेंस टीम ने बुधवार को 2 सरकारी अमीनों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। वहीं बता दें कि पकड़े गए अमीनों की पहचान राजस्व सर्वे अमीन स्वाति चौरसिया और साथ ही रवि राज के रूप में हुई है और दोनों एक जमीन सर्वे और नामांतरण के बदले में 50,000 रुपए की घूस ले रहे थे। यह राशि घूस की दूसरी किस्त थी और इससे पहले दोनों ने 10-10 हज़ार रुपए पहले ही ले लिए थे और मामले की शुरुआत एक शिकायत से हुई जिसमें दोनों अमीनों पर एक कर 83 डिसमिल जमीन के सर्वो व नाम चढ़वाने के बदले मोटी रकम मांगने का भी आरोप था। विजिलेंस ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पहले गोपनीय जांच की जिसमें आरोपियों की पुष्टि हुई और इसके बाद शिकायतकर्ता गौरव कुमार को योजना के मुताबिक घूस की तय राशि सौंपने के लिए कहा गया। जैसे ही दोनों अमीनों ने पैसे हाथ में लिए, विजिलेंस टीम ने उन्हें मौके पर ही धर दबोचा। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि अगले 48 घंटे के दौरान कई जिलों में बारिश हो सकती है और इस वजह से तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है। वहीं बुधवार की पटना, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर समेत कई जिलों में हुई बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और शहरों में जल जमाव से लोग परेशान हैं और इसी बीच मौसम विभाग ने एक
के जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया है। तो वहीं कई स्थानों पर गंगा, कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक, पुनपुन और घाघरा नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। लगातार हो रही बारिश और नेपाल से छोड़े गए पानी के कारण इन नदियों में जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और जिससे निचले इलाकों में भी पानी ज्यादा घुस गया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।